ऐसे कलयुग के फेस में कैसे पता लगे कि इंसान जो आपसे मिलने वाला है उसकी इंटेंशन क्या है? दोस्ती हमेशा अनकंडीशनल होती है। आपके अच्छे वक्त में, आपके बुरे वक्त में आपके दोस्त आपके साथ होने ही चाहिए। फेवरेट एक चीज मैं जो सीखती हूँ चाणक्य नीति में, कि जब एक इंसान शिखर पर पहुंचता है ना, रस्सी लेके शिखर पर आप पहुंच गए जी। ऊपर पहुंचने के बाद आपने वो रस्सी छोड़ दी, आपको लगा यार मैं तो अभी पहुंच गया मेरे मंजिल पर, जरूरत नहीं इसकी। जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है। और जब आपने सपोर्ट नहीं किया तो इसलिए हम और आगे बढ़े। लोग रिवेंज लेते, अरे नहीं सपोर्ट किया तेरे को दिखाऊंगा, नहीं थैंक यू बोलो उसको। अगर उस इंसान ने आपको सपोर्ट किया होता तो फिर आप अपना पोटेंशियल कैसे पहचानते? जो लोग आपके साथ शुरुआत के दिनों में थे उनको आप ब्रांडेड चीजें दो, वो नहीं, आप रिस्पेक्ट दो। आचार्य चाणक्य कोई राजा थे? वो राजगुरु थे। नॉलेज इज रिस्पेक्टेड। एंड ये कहावत भी है ना कि इफ यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। राइट। तो जब सही समय पे, और ये भी सूत्र है, सही समय पे नहीं सुनोगे बाद में आप ही पछताओगे। अगर कोई इंसान कह रहा है ना मैं बहुत बिजी हूँ, और आप कुछ डालो स्टेटस, वो सबसे बिजीएस्ट इंसान आपके टॉप 10 की लिस्ट में होंगे जो व्यू कर रहे स्टेटस। कि धनानंद ने आचार्य चाणक्य का इंसल्ट किया था भरी सभा में, और तब उन्होंने वो प्रण लिया था कि मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा एंड इसको मैं डिथ्रोन करके रहूंगा। किसी के भी ग्रोथ का हिस्सा बनो। मैं वापस आपकी ऑडियंस को भी ये बोलती हूँ, सक्सेस का हिस्सा बनो। एंड दुनिया में पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं, आप उस कैटेगरी में मत आओ। छोटी सी आंखों में बड़ी सोच होना। एक ऐसा सन्यासी जिसने राजनीति को अपने पेन की निब से लिखा। एक ऐसा मानस जो ना राजा था ना सेनापति, बल्कि उसके विचारों से पूरा देश, पूरा भारत देश बदल गया। नाम था चाणक्य। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में चाणक्य और चाणक्य नीति के बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले उनके अर्थशास्त्र, जो उनकी नीतियाँ थी, कूटनीतियाँ थी, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और ऑब्वियसली इसके लिए हमें चाहिए एक चाणक्य नीति एक्सपर्ट। तो आज मेरे साथ हैं मानसी ठक्कर जी। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य है, धन्यवाद। सो आई एम श्योर कि आज बहुत सारा वैल्यू एडिशन हम देके जाएंगे ऑडियंस के साथ जी। सो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में आज के पॉडकास्ट से और आज के एपिसोड से कुछ भी चेंज होता है, वैल्यू एडिशन होता है, तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मानसी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, सबसे पहले तो चाणक्य और कौटिल्य, जी। सबसे एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, जी। दोनों में कुछ फर्क है या दोनों सेम ही है? दोनों सेम ही है, मतलब दोनों के एक ही नाम है। ओके। सो आचार्य चाणक्य के 3 नाम थे, ठीक है विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। जी। तो जैसे हम कहते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र, वो चाणक्य अर्थशास्त्र ही है। ओके, ठीक है। सो इसके अंदर जो उनकी कूटनीतियाँ थी, जैसे अर्थशास्त्र के बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, सो युवाओं के लिए उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें हम बताना चाहोगे आप अर्थशास्त्र के बारे में? सबसे पहले तो एक रियल लीडर कैसे कहते हैं, सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, जब आप एक एम्पायर क्रिएट करते हो तो क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ कोलैब करना चाहिए, टीम कैसी होनी चाहिए, टीम ट्रेनिंग क्यों चाहिए, आपकी स्ट्रेटजीज कैसे बनते हैं, आपके मेंटर्स कैसे होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि अर्थशास्त्र आपने एक बार पढ़ ली, आप सक्सेसफुल जरूर होते हो। क्यों? बिकॉज अर्थशास्त्र को कहा जाता है नॉलेज ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज। एक किताब के अंदर 15 किताबें इंक्लूडेड है। ओके। बिकॉज जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हो, एक लीडर होते हो, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मास्टर ऑफ ऑल और जैक ऑफ नन बनना है, बट अवेयरनेस होना चाहिए। ओके। एंड काफी लोगों को चाणक्य नीति पता है, बट वो है प्रजा विद्या। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, लीडर हो, फ्यूचर लीडर हो, अर्थशास्त्र की पढ़ाई कीजिए, बिकॉज उसमें है 6000 सूत्र कि एक राज्य कैसे बनाया जाता है, एक एम्पायर बिल्डिंग कैसे किया जाता है, साम्राज्य कैसे बनाया जाता है। और 2500 साल, अप्रॉक्स 2500 साल लिखी गई पहली किताब आज भी रेलेवेंट है। इसलिए इसको कहते हैं टाइमलेस विजडम। जिसे हम कहते हैं रामायण महाभारत राजविद्या है, अर्थशास्त्र भी राजविद्या है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक आइडियल लीडर बनना हो तो आपको रामायण की पहले पढ़ाई करनी चाहिए। रामायण की पढ़ाई करने के बाद आपको अर्थशास्त्र समझ में आना शुरू होती है। ओके। और प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल विजडम है। नो मोटिवेशन, ओनली इंस्पिरेशन, राइट स्ट्रैटेजीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइकोलॉजी। तो अर्थशास्त्र में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज के बारे में जिक्र किया गया है? बहुत सारी। मैं अगर अर्थशास्त्र की बात करूं तो क्या करना क्या नहीं करना ये तो आपको सिखाया जाता है, बट अगर मैं लीडरशिप की बात करूं
आपके डिसीजंस, आपका स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, आपका एबिलिटी, आपकी सोच, ये बहुत कुछ मैटर करती है। और क्या होता है ना, कई बार हमारे पास बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं जो हमें स्ट्रैटेजिक एडवाइजेस देते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करते हैं। Obviously. बट एज अ राजा, एज अ लीडर, एज अ रानी, आपको भी आना चाहिए आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, यानी आन्वीक्षिकी, कैसे सोचना, क्या सोचना। ये सब कहते हैं बड़ा सोचो, विजनरी बनो, कैसे, ये कोई नहीं सिखाता। और जब कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का पैटर्न और उसके पीछे का साइकोलॉजी एज ए लीडर आपको समझ में आना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में स्ट्रैटेजीज कैसे बनाना, कैसे चीजों को लेके प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन कैसे करना, किसके साथ एग्जीक्यूट करना, किसके साथ कोलैबोरेट करना, कितने मेंटर्स रखना, कितने एडवाइजर्स रखना, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मैं तो बोलूं बताई गई है उसमें। ओके। और प्रैक्टिकल चीजें हैं। बिकॉज क्या होता है, हर इंसान जब आगे बढ़ता है ना, उनको सही लोगों की जरूरत पड़ती है। और जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, शायद वो सही लोग आपके साथ ना हो। और ये हमें बहुत लेटर स्टेज में समझ में आता है कि यार मैंने गलत एडवाइस ली, मेरे साथ गलत लोग जुड़े हुए थे, या ये इंसान ने मुझे गलत सलाह दी, तो आज मैं फंस गया या फंस गई। इससे तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डिसीजन लेने से पहले डिस्कस करो, डिस्कस बिफोर यू डिसाइड। डिस्कस विद होम? आएंगे उस पे। अच्छा, अब एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आप कोई भी बिजनेस किताबें या सक्सेस की किताबें उठा के देखो, उनमें कहते हैं कि मेंटर्स होने चाहिए। बट कितने मेंटर्स होने चाहिए? सही बात आचार्य चाणक्य कहते हैं ऑलवेज हैव मल्टीपल मेंटर्स। अब आप बोलोगे लेकिन फिर तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। सही बात है। ठीक है, अच्छा, एक कॉइन की दो साइड होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये करना है, आपके पास एक पब्लिक मेंटर होना चाहिए और आपके पास एक सीक्रेट मेंटर होने चाहिए। हो सकता है पब्लिक मेंटर को कोई ब्राइब करे या शायद आपके कंपटीशन भी उनके पास सलाह ले, बट जो सीक्रेट मेंटर होता है वो तो सिर्फ आपको पता है। और जब भी निर्णय लेना होता है, उस समय जो सीक्रेट मेंटर कहते हैं ना, उसको पहले प्रायोरिटी दो, बिकॉज उससे आप जानते हो कि वो आपके सीक्रेट मेंटर है। और एक असली मेंटर कभी भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रखते, वो सेल्फिश नहीं होते। वो आपके लिए जो अच्छा है वो आपको बताएंगे, ना कि जो आपको सुनना है। हमने कई बार ऐसे लोग देखे हैं जो बिकॉज वो आपकी गुड बुक्स में होना चाहते हैं, वो बताएंगे जो आपको खुश कर दे। वो फील गुड फैक्टर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये राजगद्दी जितनी शाइनी दिखती है ना, उतना लोग पीछे बोलते ना आपको छीनने बैठे आपकी पोजीशन। तो सही एडवाइजर्स अगर ना हो तो खत्म। एंड बहुत लोगों से भी अगर एडवाइस लेने आप जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर जो इंसान खुद कंफ्यूज्ड है उससे सलाह ना लो। बिल्कुल सही है। एक कंफ्यूज्ड इंसान कंफ्यूज्ड एडवाइस ही देता है। राइट। और इसलिए आचार्य चाणक्य ये कहते हैं हैव मल्टीपल मेंटर्स। बट बहुत सारे मेंटर्स भी इतने नहीं होने चाहिए कि जहां पे हर एक इंसान, जैसे एग्जांपल आपने 10 मेंटर्स रख दिए, 10 ने अलग अलग चीजें बताई, आप कंफ्यूज हो गए। मल्टीपल एडवाइजर्स हो सकते, सिचुएशनल होते वो एडवाइजर्स। मेंटर कांस्टेंट होते हैं, मेंटर बार बार चेंज नहीं होते। कंसल्टेंट्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कंसल्टेंट्स, ये सारे सिचुएशनल है। और इनको ना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होता है आपकी चीजों के बारे में, लेकिन एक मेंटर को आपकी हर एक चीज के बारे में पता होता है, आपकी इमोशंस, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, और वो आपके अगेंस्ट यूज नहीं करते। एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स, ये थोड़ा शायद लोगों को बुरा लगे सुनने में, बट कई बार आपके अगेंस्ट यूज करते हैं, आपकी बातें लीक करते हैं, तो वो सही एडवाइजर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी आपसे इंसान जुड़ता है ना, सबसे पहले उनका इंटेंशन जज कर लो। आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, आचार्य चाणक्य इतने पावरफुल होने के बाद भी, एक बहुत बड़े राजगुरु होने के बावजूद भी अतिथि देवो भव में मानते थे। उनके घर पे सभी लोग आते थे, सभी लोगों से वो मिलते थे, और उनको उनके मित्र पूछते थे कि आप इतने बड़े हो गए तो भी आप सबसे क्यों मिलते हो? बोले अतिथि देवो भव ये हमारे शास्त्र में भी है और ये होना ही चाहिए। बट जब मैं किसी इंसान से मिलता हूं ना, सबसे पहले मैं उनकी इंटेंशंस को जज कर लेता हूँ और पर्पस को, ताकि मुझे समझ में कि आगे जाके मिसयूज ना करे, टेकन फॉर ग्रांटेड एडवांटेज ना ले। इसके बारे में अर्थशास्त्र में लिखा गया कि कैसे आप इंटेंशन को पता कर सकते हो। बहुत सारी चीजें। क्योंकि मानसी क्या है ना, आज Yes. का कलयुग का टाइम है जी तो जो मुझसे मिलेगा, लेट्स सपोज हम अपना एग्जांपल लेते हैं, जी आप मुझसे मिले हो, मैं आपसे मिला हूँ, तो हमारा जो पहला जो एक इनिशियल एक स्माइल देनी है, जी खुश हो गए, आप भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो जी गया। जी ऐसे कलयुग के फेस में कैसे पता लगे कि इंसान जो आपसे मिलने वाला है उसकी इंटेंशन क्या है? वो तो जब पहली बार जब मिलेगा तो खुश होके मिलेगा, जी
कैमरे वाले भैया मिले हैं, स्माइल करेंगे, अच्छे से करेंगे, जी, सब ठीक है, जी। लेकिन एट द एंड उसकी इंटेंशन क्या है जो जी। आपसे मिलने जा रहा है, चाहे आप एज आप बिजनेस करते हो, आप जी, स्टूडेंट हो, जी, टीचर से बात कर रहे हो, जी, या अपने दोस्त से बात कर रहे हो, खासकर जी, अगर मैं दोस्त की बात करूं, जी। तो उसके अंदर इंटेंशन तो स्टार्टिंग मतलब ऊपर से तो दिखा देगा अच्छा बहुत अच्छा है मैं आपके साथ हूँ, जी। लेकिन पीछे कुछ और चल रहा है, तो उस इंटेंशन को कैसे पता कर सकते इसके 2 आंसर्स हैं। सबसे पहले, आचार्य चाणक्य एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट थे। उनको बॉडी लैंग्वेज समझ में आता था, टोनैलिटी, हैबिट्स एंड मास्टर ऑब्जर्वेट, इसको हम कैसे कहें, सॉरी, उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग थे और इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। एंड वो कहानियां मैं ऑलरेडी दूसरे पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बोली, बट इन शॉर्ट मैं आपको ये चीज बता रही कोई हूँ बात कि ये कुछ क्वालिटीज डेवलप की थी उन्होंने सामने वाले को पहचानने के लिए। इसलिए हम कहते हैं एज अ लीडर ह्यूमन साइकोलॉजी आना आपको बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज समझना ये बहुत आवश्यक है। ऑब्जर्वेशन स्किल या ऑब्जर्वेशन पावर को और स्ट्रांग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात दोस्तों की, तो एक मैंने इंस्टाग्राम पे ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे मीम्स और मोटिवेशनल कोट्स मिल जाते हैं, रिलेटेबल वाले, ठीक है। तो उसमें एक ऐसा कोट था कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये होता है कि जब आपके दोस्त सडनली डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन जब उनको कोई जरूरत होती है आपको वो याद करते हैं। बीइंग कांस्टेंट ये एक दोस्त की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एज पर आचार्य चाणक्य। अगर आप सक्सेसफुल हो और फिर अगर मैं आपकी दोस्त बनूं तो ये सबसे बड़ा सेल्फिश, उसको हम दोस्ती कह ही नहीं सकते। वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती हमेशा अनकंडीशनल होती है। आपके अच्छे वक्त में, आपके बुरे वक्त में आपके दोस्त आपके साथ होने ही चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि जब आप लीडर बन गए तो ये जो भी आपने दोस्तों के नाम बताए, ये क्या पहले भी आपके दोस्त थे कि आप वो पावर पोजीशन में आए उसके बाद आपके दोस्त बनने आए? बहुत फर्क है इस चीज का। बिल्कुल। बिकॉज जब आप कुछ नहीं होते हो, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, ना आपको सपोर्ट करेंगे, आपको डाउट करेंगे, आपको पीछे खींचेंगे, डिस्करेज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। जिस दिन आपका सक्सेस देखेंगे वो लोगों को बताते हैं, अरे मैं तो जानता हूं इस इंसान को, अरे हम तो स्कूल में पढ़े थे, हम तो कॉलेज में पढ़े थे, अरे मेरे पास तो नंबर है इस इंसान का। आप तब कहाँ थे जब वो इंसान स्ट्रगल कर रहा था? बिल्कुल। आप तब कहाँ थे जब उस इंसान को रिसोर्सेज की जरूरत थी, एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन आपके पास सिर्फ वो शब्द थे ताकि उसका मोरल टूट जाए। एक असली दोस्त आपका सिचुएशन देख के दोस्ती नहीं करता है, और अगर सिचुएशनल दोस्ती होती है ना तो वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है इनडायरेक्टली, उसको दोस्ती का नाम हम नहीं देते। एंड कमिंग बैक टू दिस, जब भी आचार्य चाणक्य अपने दोस्त हो या अपने जो राजा है, महाराजा है, जो भी एसोसिएट्स होते हैं उनके साथ, ही वाज नेवर सेल्फिश, ही वाज वेरी पर्पसफुल। एसोसिएट करो, पर्पस के साथ करो। अगर आपको आपके दोस्त के साथ बिजनेस करना है, डे 1 से क्लियर कर दो हम बिजनेस पार्टनरशिप है या हमारा बिजनेस कोलैबोरेशन होने वाला है। दोस्ती का नाम देके फिर बाद में एक्सपेक्ट करना कि यार डिस्काउंट दे दे, ये ऐसा नहीं है। इनफैक्ट पता है, मैं ऑफ कैमरा आज बात ही कर रहे थे कि मैंने सुबह ही एक पढ़ा था ये कि एक क्लाइंट जल्दी दोस्त बन जाता है लेकिन एक दोस्त जल्दी से क्लाइंट नहीं बनता है। बिल्कुल। हम पता है ऑफ कैमरा आज बात कर रहे थे। जी 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 जी। कितना रिलेटेबल है ये। हाँ। और फिर मोटिवेशनल कोट्स आते हैं कि जब आपका दोस्त बिजनेस करे तो प्लीज डिस्काउंट मत मांगो। ये सच है। आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? सही बात है। एंड एक लीडर में ना वो इनसिक्योरिटी नहीं आना चाहिए कि यार अगर मैंने इसको लीड्स दे दी, इसको मैंने रेफरेंस दे दिया ना तो ये इंसान आगे बढ़ जाएगा। अच्छा है ना, आप किसी के सक्सेस का हिस्सा बन रहे हो, इससे बढ़िया ब्लेसिंग और क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए। आपने चाणक्य नीति को इतना डेप्थ में पढ़ा है, इतने टाइम से आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो और भी चीज़ें सीख रहे हो, तो आपकी लाइफ में चाणक्य नीति से क्या बदलाव आया है? 2019 से मैंने सीखना शुरू किया था। ओके। एंड मैं आपको बताऊं, ये मेरा सौभाग्य है एंड मैं ये हर पॉडकास्ट में बहुत गर्व से कहती हूँ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राधा कृष्ण पिल्ले सर, जिनकी वजह से मुझे ये सीखने का मौका मिला। तो मैंने IT इंजीनियरिंग किया हुआ है। Okay. और मैं उसमें 2 साल फेल हुई। मैंने ऑफकोर्स इंजीनियरिंग खत्म की एंड मेरा प्लान था कि मैं US जाऊँ मास्टर्स के लिए, बट हम कहते हैं ना कि डेस्टिनी हैज़ अ डिफरेंट प्लान। राइट। एंड मुझे हमेशा पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक था, आज भी उतना ही शौक है, बट लीडरशिप की इतनी वैल्यू होगी ये मुझे पढ़ाई करने के बाद समझ में आई। एंड जब मैंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू की, मैंने अपनी सारी गलतियों का रिफ्लेक्शन पहले बनाना शुरू किया। बिकॉज क्या नहीं करना है पहले हम वो सीखते हैं। आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपके दोस्त चेंज हो जाते हैं। जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हम स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स में मानते हैं, हम स्पिरिचुअल ट्रिप्स करते हैं ज़्यादा। मोर देन दैट, सही लोगों से एसोसिएट आप करना शुरू हो जाते हो, आप नेटवर्किंग और करते हो, आप और मेंटर्स से मिलते हो, आप नए पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करते हो,
आपका स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंप्रूव होता है, बहुत सारे फायदे। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं, मेरे पास बोर्ड पोजीशंस आना शुरू हो गए जो मैंने कभी सोचा नहीं था। ओके। उसके बाद जितने भी हम कहते हैं ना पावर पोजीशंस, चाहे वो कॉलेज के बोर्ड में हो या कंपनी के बोर्ड में हो, मैंने देखा लोगों का नजरिया बदलता है आपकी ओर। कि जब हम आपको विजिटिंग कार्ड दे तो आप पहले क्या देखते हो, डेजिग्नेशन देखते हो, फिर आप डिसाइड करते हो इतना रिस्पेक्ट देंगे या इतना रिस्पेक्ट देंगे, है ना। फिर वो मानसी से मानसी जी हो जाता है। ऐसे बहुत देखा ना, लाइक ये ऐसे क्यों, बिकॉज स्टार्टिंग में एवरीबॉडी इज जजमेंटल एज पर साइकोलॉजी, राइट। एंड उसके बाद मैंने देखा कि जो सराउंडिंग था, जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बोलो या बिजनेस एसोसिएट्स बोलो, वो चेंज होना शुरू हुआ। बिकॉज आपका सेल्फ अवेयरनेस आगे बढ़ता है ना, एंड आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बोलो, आपका रीडिंग हैबिट बोलो, बहुत सारी, मतलब मैं इम्प्रूव होती गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गई, मैं आज भी इम्प्रूव हो रही हूँ। मैं अपनी गलतियों से आज भी सीखती हूँ, मैं आज भी मेंटर से गाइडेंस लेती हूँ, और मैं आज भी, आज के डेट में, टिल डेट, मैं अर्थशास्त्र समझने की कोशिश करती हूँ। मैं ये कभी क्लेम नहीं करती कि मैं एक्सपर्ट हूँ। आप मेरा कोई पॉडकास्ट देख लो, मेरे कोई वीडियोस देख लो, मैं कभी नहीं क्लेम करती, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि इसको समझने में ना सालों लग जाते हैं। 6000 सूत्र, एक साम्राज्य कैसे बनाया जाता है, जिसमें से अप्रोक्स 500 सूत्र तो सिर्फ लीडरशिप के ऊपर है। और आप 6 सूत्र भी, मैं तो बोलूं, अप्लाई करो अपनी लाइफ में, और फिर आप देखो कांस्टेंट 6 चीजें, जिसमें सबसे पहले आता है, प्लीज अपनी लाइफ में 2 मेंटर्स रखिए, और एक सीक्रेट मेंटर आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। और मैंने आपको आज समझाया कि जो मेंटर सिचुएशनल, आपकी सिचुएशन देख के आते हैं, उनको मेंटर का दर्जा हम दे नहीं सकते। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन है। एक मेंटर भी एक इवॉल्व लीडर होता है। राइट। एडवाइजर्स, फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी चीजें। कई बार जैसे मैं क्या करता हूँ लाइफ में, ये मेरा खुद का मैं एग्जांपल जी। दे रहा हूँ, कि मैं क्या करता हूँ, एक्साइटेड होके अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ें शेयर कर देता हूँ जो मैं करने वाला हूँ। जी। सो अर्थशास्त्र में, चाणक्य नीति में कुछ ऐसा लिखा है इसके बारे में कि हमें अपना नेक्स्ट मूव नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या होता है ना, आप एक चीज समझो कि जब आप अपने सीक्रेट्स बता देते हो, आप अपने वीकनेस रिवील करते हो, आप अपने जब नेक्स्ट मूव बताते हो, आप लोगों को बता रहे हो आ बैल मुझे मार। सही बात है। क्यों लोग ऐसे कहते हैं कि यार मैंने ना अनाउंस कर दिया था कि मैं ये चीज करने वाला हूं, और ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो गए, काम अटकना शुरू हो गया, काम शायद बंद भी हो गया, शायद वो काम कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, लोग छोड़ के चले गए, वो काम फेल भी हो गया। अर्थशास्त्र में तो बोला ही है कि अपने जो सीक्रेट्स है वो मत बताओ, नेक्स्ट मूव मत बताओ। इनफैक्ट 48 लॉज ऑफ पावर करके एक बुक है, उसमें भी लिखा है नेवर रिवील योर इंटेंशंस। वो भी छोड़ो, प्रेमानंद जी महाराज, वो भी अगर आप रील्स देखते हो तो उसमें बताते हैं अपने साधन को गुप्त रखो, वो मत बताओ। अपनी वाइफ को भी नहीं बताना। तो मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, चलो ठीक है, मुझे पब्लिक में नहीं बताना। वाइफ को बताना चाहिए। अच्छा, वाइफ को बताना चाहिए। क्योंकि Obviously. अगर वो किसी और को ना बताए तो अपनी सास को ना बताए। मतलब आई होप ये गलत वे में ना ले, ऑब्वियसली। क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ये सारी चीजें। जी, सो जी। बट मैं इतना जरूर कहती हूँ कि प्लीज सबसे पहले अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस करो, ऑफ कोर्स, जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं। बट हम कई बार, बिकॉज हमें अपना ईगो या हमें बताना होता है लोगों को कि देखो आपने मेरे को जज किया था, अंडर एस्टिमेट किया था, तो मैं भी कुछ हूँ, उसकी वजह से आप चीजें बता देते हो और फिर अड़चने आना शुरू होती है। मैं अगर आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल बताऊं, जो मैं ऑन कैमरा बताना, मैं आपको ने बोला ना कि आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। तो जब भी कोई पब्लिक इवेंट होता था, जब भी कोई इनवाइट मुझे आता था, चाहे वो पैनल डिस्कशन का हो, चाहे वो की नोट स्पीकिंग का हो, ट्रेनिंग का हो, तो वो पता है पोस्टर्स बनते हैं। तो जिस दिन आता था ना, मैं तुरंत डालती थी अपने स्टेटस पे, और मैंने एक पैटर्न मैंने एक पैटर्न मार्क किया कि या तो इवेंट कैंसिल हो जाता है, या तो उस इवेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, या तो मैं पहुंच ही नहीं पाती उस इवेंट में, पता नहीं क्या। एंड देन मेरे मेंटर ने मुझे बोला कि आप में पेशेंस क्यों नहीं है। ये क्या ऐसे बता रहे हैं, मतलब एक्साइटमेंट है ना कि यार इवेंट हो रहा है, इतने बड़े स्टेज पे जाने का मौका मिल रहा है, और वो मुझे बोले कि मानसी जब तक वो इवेंट नहीं होगा आप पोस्टर नहीं डालोगे, और फिर आप मुझे बताना। उस दिन से आज तक इवेंट खत्म होने के बाद ही मैं पोस्ट करती हूँ। राइट। मुझे नहीं पता कि इसका कोरिलेशन क्या है, बट चीजें होती है, जिसे हम कहते हैं नजर लगती है। बिल्कुल।
और हमें नहीं पता कौन अपने लिए अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, तो हम क्यों उनको बता रहे हैं? एंड द प्रॉब्लम इज कि बिकॉज सभी का सेम माइंडसेट नहीं होता है ना, लोग जेलसी से भी देखते हैं, उनकी इनसिक्योरिटी भी होती है, और जब वो आपको आगे बढ़ता देखते हैं, आपके बारे में रूमर्स शुरू कर देते हैं, राइट? बिकॉज आप मेंटली फिर वीक हो जाओगे, मेंटली वीक हो गए तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, डिस्टर्ब हो गए तो आप काम नहीं कर पाओगे, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। यही तो चाहते हैं वो। यही तो चाहते हैं वो। हम्म, और मैंने एक और चीज मार्क की कि जितने दुनिया के सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनको शो ऑफ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट। हो सकता है आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हो जो शायद फेमस ना हो सोशल मीडिया पे, आपको पता भी नहीं कि उनकी लाइफ में उनका बिजनेस क्या है, लेकिन वो सक्सेसफुल है। एंड ठीक है, हमें एज अ कंटेंट क्रिएटर बोलो, एज अ पॉडकास्टर बोलो, एज अ एंटरप्रेन्योर बोलो, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हमें सोशल प्रूफ देना पड़ता है, दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका भी समय है। टाइमिंग टाइमिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट। और उस दिन से आज तक मैंने डिसाइड कर लिया था, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म भी क्यों ना हो, चुप रहना है। जब तक नहीं एग्जीक्यूट होता है मैं नहीं बताऊंगी। जी। एंड इट वर्कड। राइट। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार हमारे इंटेंशन क्लियर है कि हमें इंस्पायर करना, लोगों को बताना कि देखो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, या ये हमारा अचीवमेंट हुआ, बट ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो अब आप सोचो, अर्थशास्त्र जो आज से 2500 साल पहले लिखी गई, उसमें भी लिखा है, फिर ये जो आपको मैंने बुक बताई 48 लॉज ऑफ पावर, प्रेमानंद जी महाराज भी अगर ये चीज कह रहे, कुछ तो बात होगी। सही बात है। इन तीनों का कोई कनेक्शन नहीं है, बट जो वो बात बता रहे उसका कनेक्शन है। बिल्कुल। मतलब अनुभव से बात कर रहे हैं, राइट? और क्यों नहीं रुकना। और मैं तो बोलूं, कई बार कुछ अचीवमेंट्स, कुछ बिजनेस एसोसिएशंस या कुछ सक्सेसेस आप ना बताओ तो बेटर है, अगर वो आपको बार बार वो काम करना है तो। एक प्रोजेक्ट बार बार करना होता है या सिमिलर क्लाइंट के साथ करना होता है, क्यों हम दिखाते हैं? कई बार तो हमने देखा है कि लोगों ने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हमने लिंक्डइन पे अनाउंस कर दिया। रुको, एग्जीक्यूट करके बताओ ना, किसका वेटेज पड़ेगा? आप मुझे बताओ, सही बात है। डिस्कशन का कि एग्जीक्यूशन का? एग्जीक्यूशन का। फिर अगर आपने बताया कि मैंने सही। ये कंप्लीट किया है और इसका ये रिजल्ट मिला है, मेरे क्लाइंट का ये टेस्टिमोनियल है, हमने ये समय कमिट किया था, उसके पहले हमने डिलीवर कर दिया, आपको क्या लगता है लोग आएंगे नहीं? बिल्कुल आएंगे। बट प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अनाउंस कर देना, ये आपकी ईगो को सिर्फ बूस्ट कर रहा है। शायद बहुत लोग ऑफेंड हो गए ये सुन के, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, इफ यू वांट कि आपको ऑब्स्टिकल्स ना आए या कम आए, प्लीज एग्जीक्यूशन के बाद बताओ। काम जब हो जाए उसके बाद काम बताओ। हो जाए बिंदास बताओ, काम के पहले नहीं अनाउंस करना है। पहले शोर मत मचाओ। आचार्य चाणक्य जी नेटवर्किंग के मास्टर थे। यस, सो नेटवर्किंग कैसे करनी चाहिए? वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। हमें क्या लगता है ना कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं, हमने विजिटिंग कार्ड दे दिया जी। और हमने ये देख लिया कि भाई इस इंसान से क्या फायदा मिलेगा, इसको नेटवर्किंग नहीं कहते। मैं सामने वाले की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकूं, अगर हम ये थॉट से जाए, इसको रियल नेटवर्किंग कहते हैं। मुझे क्या मिलेगा, ये थॉट से आप जाओगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। इस पे आप हमारा दोनों का एग्जांपल दे सकते हैं, हाउ वी कनेक्टेड। आप ही दे दीजिए। है ना? कि कैसे हम लोग कनेक्ट हुए। दिस इज नेटवर्किंग, जी। ताकि आपके थ्रू चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र की जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो जी। लोगों को पता चल रही है। जी, So मेरी you are- बस ये you are कोशिश doing a रहती value है। addition. आई होप सो, मेरी बस यही कोशिश होती है, और मैं हर बार यही कहती हूँ कि मैं अभी भी सीख रही हूँ अर्थशास्त्र, मैं अभी भी सिर्फ सीख रही हूँ, मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ ये शास्त्र को, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है, एंड ये जितना सेंसिटिव है उतना आपको सक्सेसफुल बनाएगा भी। एंड मैंने देखा है कि लोगों को चाणक्य नीति पता है, अर्थशास्त्र नहीं पता है। असली नेटवर्किंग वो होता है कि आपकी वजह से दो लोग कनेक्शन में आए। हमें लगता है हमें क्या बेनिफिट होगा। देखो, ये एक स्ट्रैटेजी थी जो आचार्य उस टाइम पे यूज करते थे, जब राजाओं के साथ मिलना होता था, कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो और आपका ये फायदा होगा। ये भी एक साइकोलॉजी है, ठीक है, बट वो तो एक कोलैबोरेशन की बात है ना। बट यहाँ पे जब आप नेटवर्किंग करते हो, दूसरों का पहले फायदा करवाओ, उनके कनेक्शंस बढ़ाओ, आपके थ्रू दो लोग मिलने चाहिए। ये नहीं सोचना है कि अगर मैं इनको मिला दिया ना तो हमें बाईपास कर देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन करो। आपके पास नॉलेज है वो शेयर करो, आपके पास रिसोर्सेज है वो शेयर करो, आपके पास सही लोग हैं उनको मिलवाओ।
नेटवर्किंग अलग अलग तरीके से कर भी सकते हो आप, आना चाहिए, इट्स अ स्किल। इसलिए हम कहते हैं लर्न नेटवर्किंग एज अ स्किल। राइट। और ये स्किल आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर सकते हो। आप इंट्रोवर्ट हो कि आप एक्सट्रोवर्ट हो, डजेंट मैटर। अच्छा। बात करना आना चाहिए, कनेक्ट करना आना चाहिए, कन्वे करना आना चाहिए और कन्विंस करना आना चाहिए। ये सीक्वेंस आप फॉलो करो और फिर आप मुझे बताओ। हम सीधा जाके कन्वे करते आ रहे हैं, हमारा ये बिजनेस है, हमें ये क्लाइंट चाहिए, हमें ये करना है। सामने वाले को जानो तो सही पहले। और मैं तो बोलूं सबसे अंडररेटेड हैक नेटवर्किंग का, लिसनिंग। पहले सुनो फिर बोलो। राइट। उनको बोलने दो। हम क्या करते हैं, सीधा अपना बताना अपने है, बारे में। अपना बताना है। क्यों? सुनो। और जब आप सुनते हो, इट बिल्ड्स रैपो। सबकॉन्शियसली रैपो बिल्डिंग होता है। सिंपल चीज है, जब आप किसी का नाम लेके बात करते हो, ये भी हम सीखते हैं ना बॉडी लैंग्वेज क्लासेस में, कि नाम लेके बात करो। एक कुत्ते को भी अपना नाम पसंद आता है, तो ये तो इंसान है, राइट? और रिस्पेक्टफुली जज मत करो डेजिग्नेशन से, हर एक को रिस्पेक्ट के साथ बात करो। और फिर आप देखो, आपको नहीं पता कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। नेवर अंडर एस्टिमेट बाय करंट पोजिशंस या करंट डेजिग्नेशंस। आपने अंडर एस्टिमेट किया, आप वहां पे खो दोगे कनेक्शन। सिंपल। एग्री। 3 बेस्ट लेसन्स जो हमें सीखने को मिलते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र से। 6000 लेसन आप सीख सकते हो। सो इतने 6000 बताओगे ना तो पता नहीं कितना टाइम देना पड़ेगा हमें। सो फॉर ऑडियंस 3 ऐसे कोई बेस्ट लेसन्स आप जो देना जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए मैं वो बताऊंगी। सबसे पहले, लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन बिना डिस्कस किए नहीं लेना है। नंबर 1। ओके। छोटा डिसीजन हो, बड़ा डिसीजन हो, एक बार डिस्कस करो एक्सपर्ट्स के साथ। दूसरा, रिसर्च हैबिट। उस जमाने में भी राजा को ट्रेन करते थे कि आप रिसर्च करो। बिकॉज क्या होता है ना, जब आपके पास कोई नई आइडिया लेके आते हैं और अगर आपको वो अवेयरनेस ना हो, आप रिजेक्ट कर देते हो। आज यही होता है कॉर्पोरेट्स में। राइट। आपकी टीम मेंबर्स बढ़िया से बढ़िया आइडिया लेके आते हैं, लेकिन आपके पास वो अवेयरनेस नहीं है। आपको आपका ईगो बीच में आता है और आप कहते हो टाइम नहीं है, बाद में आना। अंडर एस्टिमेट करते हो। फिर आप कहते हो अरे ये सबसे क्रिएटिव था, अब ये चुप हो गया है। जब आपका सबसे बोलते ना इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव बंदा चुप हो जाए, गलती आपकी है। क्योंकि जब वो आपको बताने आया था, चाहे वो इमरजेंसी थी या क्रिएटिविटी थी, आपने उसको सुना नहीं। सही बात। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीखना छोड़ना नहीं है। कीप लर्निंग ऑलवेज। डोंट जज बाय बुक्स एंड डोंट जज बाय ट्रेनिंग के टॉपिक्स। कुछ तो नया सीखने मिलेगा। रेलेवेंट रहना है तो सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपको चाहिए कि आप रिप्लेस हो जाओ, सीखना छोड़ दो। अच्छा। रेलेवेंट होने के लिए रिसर्च एंड रीलर्निंग। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताती हूँ। जब आप नेटवर्किंग भी करते हो, आप 2 नई बातें सीखते हो। और जब आप 2 नई बातें सीखते हो, आपने जो लर्न किया था उसको अनलर्न करके फिर रीलर्न करते हो कि यार आज तो मैंने ये बढ़िया पहली बार सुना, अरे मेरे को तो पता ही नहीं थी ये बात। सोच में कुछ बदलाव आता है ना, पर्सपेक्टिव चेंज होता है ना। लर्निंग से भी ये होता है। एंड मैं तो ये कहती हूँ, सीखना एक थेरेपी है। आज मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत है, लोगों को सप्रेशन बहुत हो रहा है, लोग बात करने के लिए नहीं है, लोग शेयर नहीं करते नॉलेज। सीखो। जब 2 नई बातें सीखते हो, नए ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो, इट्स अ थेरेपी। मेरे लिए तो लर्निंग इज अ थेरेपी। नई तरीके से सोचते हो आप, रीसेट माइंडसेट जिसको हम कहते हैं। आपने ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट सुना है ना? राइट। मैं कहती हूँ रीसेट माइंडसेट। लर्निंग करोगे, माइंडसेट रीसेट होता है। अगर आपका फोन आज नहीं चल रहा है, आप उसको रीस्टार्ट करोगे। बिल्कुल। लैपटॉप हैंग हो गया, आप रीस्टार्ट करोगे। इसको कब रीस्टार्ट करोगे? माइंड को, माइंडसेट को। मैंने हमेशा ऐसे ही सोचा है, ये नहीं चलेगा। मैंने हमेशा ऐसे ही डिसीजंस लिए हैं, ये नहीं चलेगा। एंड जैसे राधा सर मेरे मेंटर हमेशा मुझे एक चीज रिमाइंड करवाते, व्हाट वर्कड इन द पास्ट मे नॉट वर्क इन द फ्यूचर। राइट। ओवर कॉन्फिडेंस में आके काम करोगे, अटक जाओगे। और लोगों को ना आपके पैटर्न समझ में आ जाते हैं, अरे ये नहीं सुनने वाला, इसका जो मन करेगा वही करेगा। इनडायरेक्टली आप अपने पैटर्न्स भी बता रहे हो कि हाँ ऐसा मैं पास्ट में फॉलो करता था और मैं अभी भी यही करता कर हूँ, तो ये टाइम के साथ बदलना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए मैंने आपको पहले भी क्या बोला पॉडकास्ट की शुरुआत में, मैं आज भी इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं आज भी सीख रही हूँ। गलती सबसे होती है, लेकिन उसको इम्प्रूव ना करना ये सबसे बड़ी गलती है। और गलती एक बार होती है, सेकेंड टाइम करो वो चॉइस है। राइट। राइट। ये लर्निंग की बात कर रहे हैं हम लोग,
सो इस लर्निंग की जर्नी में कई सारे लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं जी। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते। जी। उनसे कैसे डील किया जाए? थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट, आपने मेरे अंदर का मोटिवेशनल स्पीकर जगा सुनने दिया। में मजा आ रहा है ना। देखो, जब आप आगे बढ़ते हो ना लाइफ में, हाँ, जो सपोर्ट नहीं भी करते ना, वो आ जाते सपोर्ट करने के लिए। Right. जैसे मैंने आपको इनिशियली भी एग्जांपल दिया था, हाँ, ठीक जी, है। जी, और ये मेरा एक फेवरेट कोट है। ऐसे जब कोट्स हम याद करते हैं ना, हम खुद भी ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, यू नो। बाय द टाइम दे रियलाइज योर वर्थ, यू विल बी वर्थ मोर। जब तक आपकी वैल्यू समझ में आएगी ना, आप एकदम ज़्यादा ही वैल्यूबल हो जाओगे। आप अभी भी वैल्यूबल हो, नो डाउट, बट अपने आप को और वैल्यूबल बनाओ। अपने आप को इतना काबिल बनाओ ना कि वो सामने वाला इररिलेवेंट लगे आपके सामने। नॉट विथ ईगो बट विथ योर एक्शंस, विथ ह्यूमिलिटी एंड विथ न्यू लर्निंग्स। मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे, आपकी ऑडियंस को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं ना, उनको थैंक यू बोलो। थैंक यू, आपने सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते तो हम कंफर्ट जोन में रहते, हम आगे नहीं बढ़ पाते। आपने सपोर्ट नहीं किया तो हमें रास्ते ढूंढने पड़े, हमें नए लोग ढूंढने पड़े, राइट, नई स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ी, नए मेंटर्स ढूंढने पड़े। तो परिस्थितियाँ तो चेंज हो रही थी, राइट, हम भी चेंज हो रहे थे। और जब आपने सपोर्ट नहीं किया तो इसलिए हम और आगे बढ़े। लोग रिवेंज लेते, अरे नहीं सपोर्ट किया, तेरे को दिखाऊंगा। नहीं, थैंक यू बोलो उसको। अगर उस इंसान ने आपको सपोर्ट किया होता तो फिर आप अपना पोटेंशियल कैसे पहचानते? और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनका एहसान कभी मत भूलो, चाहे वो छोटा सपोर्ट हो या बड़ा सपोर्ट हो। एंड प्लीज, सपोर्ट मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, मेंटल सपोर्ट भी होता है। मैंने आपको क्या बोला, नेटवर्किंग में रिसोर्सेज शेयर करना, नॉलेज शेयर करना, किसी को हेल्प करना, किसी को मेंटल सपोर्ट देना, ये भी सपोर्ट है। एक बहुत फेवरेट एक चीज़ मैं जो सीखती हूँ चाणक्य नीति में, कि जब एक इंसान शिखर पर पहुंचता है ना, तो रस्सी लेके शिखर पर आप पहुंच गए, जी, ऊपर पहुंचने के बाद आपने वो रस्सी छोड़ दी। आपको लगा यार मैं तो अभी पहुंच गया मेरे मंजिल पर, जरूरत नहीं है इसकी। ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है। जो लोग आपके साथ शुरुआत के दिनों में थे उनको कभी मत भूलो, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ होते। एंड एक लीडर में वो ह्यूमिलिटी होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि यार अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। समय पलटते देर नहीं लगती। आज आपका समय, कल उनका समय आएगा। तो एक चीज़ हमेशा है कि नेवर फॉरगेट योर मेंटर्स, नेवर फॉरगेट योर पेरेंट्स, नेवर फॉरगेट योर फ्रेंड्स जो आपके साथ डे वन से थे, निस्वार्थ भाव से, अनकंडीशनली। मैं ये नहीं कह रही उनको बड़े बड़े गिफ्ट्स दो, एक सामने वाले को एक्नॉलेज भी कर दिया ना कि मुझे तेरी वैल्यू है, इससे बढ़िया और कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है। ये सबसे प्राइसलेस गिफ्ट है मेरे नज़रों में। आप ब्रांडेड चीज़ें दो वो नहीं, आप रिस्पेक्ट दो और आप वैल्यू करो उस इंसान की। चाहे उसने मेंटल सपोर्ट दिया हो, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया हो, आपको रिसोर्सेज दिए हो, आपको बताया हो कि यार तू ये चीज़ कर, उसको असली दोस्ती कहते हैं। ना कि जब आप सक्सेसफुल हो गए सबको बोले ये तो मेरा दोस्त है। वो लेबल वाली फ्रेंडशिप हमें नहीं चाहिए। चाणक्य कहते हैं पे योर एक्सपर्ट्स वेल। यस, वेरी वेल। ऐसा क्यों? एक चीज़ मुझे आप बताइए, आप भी एक प्रोफेशनल है, ठीक है, जी, आप कितनों को फ्री में एडवाइस दोगे? सही बात है। क्या होता है ना, जैसे लोग कहते हैं और ये सच है, फ्री की वैल्यू नहीं होती है। अब इसके भी दो परसेप्शंस है, काफ़ियों को होती है, काफ़ियों को नहीं होती है। बट जब आप चाहते हो कि कोई आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करे, प्लीज़ उनको पे करो, उनकी वैल्यू करो। किसी को उनके सर्विस के लिए पे करना या उनके प्रोडक्ट के लिए पे करना भी एक रिस्पेक्ट है। जी, उनको खुश रखो। मैं नहीं कह रही कि उनको ग्रीड में आके ट्रीट करो। वो जो उनके हक है उनको वो दे दो उनको, ताकि जब आपको जभी ज़रूरत पड़े वो आपके साथ रहे और सही एडवाइस दे। कई बार आपने नोटिस किया है, जब सिर्फ आप फ्री एडवाइस एक्सपेक्ट करते हो ना, आपको बहुत कॉमन एडवाइस मिलती है। जब आप प्रीमियम पे करते हो या जब आप उनका फीस पे करते हो, कस्टमाइज्ड एडवाइस मिलती है। अब आप चूज़ करो, कॉमन एडवाइस चाहिए, कस्टमाइज्ड एडवाइस चाहिए। कॉमन एडवाइस शायद रिजल्ट ना दे, कस्टमाइज्ड रिजल्ट देगी। वो अपना समय लगा रहा है, अपना क्रिएटिविटी लगा रहा है, चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, सिचुएशन को आपकी समझ रहा है। कट कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं ना। सही बात है। लोगों के पास सही एडवाइजर्स नहीं मिलते, आपके पास है तो आपको पे नहीं करना है। नो टेकन फॉर ग्रांटेड। फ्री का चाहिए। फ्री का क्यों चाहिए? क्यों चाहिए फ्री का? एक सिंपल चीज़ आप मुझे बताइए, क्यों हम कहते हैं नॉलेज इज वेल्थ?
खुद इंसान को फ्री में चीज़ें नहीं चाहिए, खुद को प्रीमियम लेबल करके बताना कि यार हम तो प्रीमियम सर्विसेज और प्रोडक्ट्स देते हैं। तो जब आप किसी से एडवाइस लेते हो, फ्री का एक्सपेक्ट क्यों करते हो? यहाँ पे एक चीज़ मैं सपोर्ट करना चाहूँगी, और ये ओपनली मैं कह रही हूँ, फ्रीलांसर्स कितना हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको। वो भी तो एडवाइज़र है ना, वो भी तो आपको सर्विस दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज वो कंपनी नहीं चलाते, जस्ट बिकॉज उनके पास रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, इसका मतलब है कि उनकी वैल्यू नहीं है। आचार्य चाणक्य कोई राजा थे? वो राजगुरु थे। नॉलेज इज रिस्पेक्टेड। क्यों हम डेजिग्नेशन से जज करते हैं? क्यों हम देखते हैं अरे कितने टीम मेंबर्स है तेरे पास, तेरी कितनी बड़ी कंपनी है? क्वालिटी दे रहे हैं ना, चाहे वो फ्रीलांसर ही क्यों ना हो, सर्विस तो बढ़िया दे रहे हैं ना। और हम नेगोशिएट करते हैं वहां पे बिकॉज वो फ्रीलांसर है। क्यों? क्या पता वो सबसे बढ़िया आपको सर्विस दे। एंड आचार्य चाणक्य न्यू हाउ टू ड्राइव लॉयल्टी। किसी को उनके सर्विस और उनके प्रोडक्ट के लिए पे करना भी एक रिस्पेक्ट, एक लॉयल्टी है। बट हम बिकॉज वो इंसान को जज करते हैं और हमको कम पैसे देते हैं और किसी और को ज़्यादा पैसे देते हैं, ये गलत है। वो इंसान आज छोटे लेवल पे, कल वो इंसान बड़े लेवल पे आ सकता है। और फिर हमें लगता है यार तूने मुझे तो ये आइडिया दी नहीं, आपने तो मुझे हमने बताया नहीं। होता है कंपेयर करते, आपने क्यों पे नहीं किया? फिर आपको उनका समय चाहिए, आपको उनका दिमाग चाहिए, आपको उनकी स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको पे नहीं करना है। प्लीज पे योर एडवाइजर्स वेल, एंड प्लीज फ्रीलांसर भी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज उनको भी पे करो। आपको नहीं पता सामने वाले की सिचुएशन क्या है। हम सिंपैथी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट? चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, सर्विस तो दे रहे हैं ना। बिल्कुल। दे डिजर्व इक्वल पे। सॉरी, थोड़ा सा ये जो हमारा टॉपिक है आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट हो बिल्कुल जाएगा। नहीं, वैल्यू लेकिन एडिशन हो रहा है। हाँ, वैल्यू एडिशन हो रहा है, बस। लेकिन एक चीज़ आपने नॉलेज की बात करी कि जी नॉलेज में पावर। जी बट हमने कई बार ऐसा भी सुना है, आज के टाइम में काफ़ी सारे मोटिवेशन स्पीकर्स बोलते हैं कि नॉलेज में पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन में पावर है। 100%। नॉलेज इज पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। सही बात है, बट मैं बेस क्यों क्लियर कर रही हूँ कि जो आपको नॉलेज या सर्विस दे रहे हैं ना, उनको पे उनको करो। पे करो। और एग्जीक्यूशन के बाद भी आपका जो सक्सेस है वो शेयर करो। आपने देखा है कई बार जब कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसका बोनस या प्रॉफिट सबके साथ शेयर होता है। हाँ बिल्कुल। करो ना, क्या ही होगा? एक हैप्पी वर्किंग कल्चर तो क्रिएट होगा। एंड मनी इज अ मोटिवेशन किसी इंसान के लिए, किसी के भी लिए भी मनी इज अ मोटिवेशन, राइट? आपने नॉलेज का पैसा दिया, आपने एग्जीक्यूट किया, उसका जो आपको प्रॉफिट मिला उसका भी पैसा दिया, फिर आप उनकी लॉयल्टी देखो। होता है कई बार काफ़ी टीम मेंबर्स या काफ़ी एडवाइजर्स कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं आपके लिए। क्यों? आपने उनकी वैल्यू की ना, वो भी आपकी वैल्यू करेंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, कुछ यूनिक सोच के आओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच के आओ। हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल जो हम कहते हैं कि बिना बोले ये इंसान मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। वैल्यू की, आपने रिस्पेक्ट दी, बट प्लीज इवन शेयर रेवेन्यू विद देम। एंड फिर आप देखो, मनी इज ऑल्सो एनर्जी। जितना दोगे आपके पास वापस आएगा। अब अपनी लाइफ में इतने सारे लीडर्स से मिलती हो, जी, तो उनमें कुछ ऐसा रेड फ्लैग जो आपने ऑब्जर्व किया हो? बहुत सारे बहुत कुछ सारे। एग्जांपल? सबसे पहले अपने टीम को रिस्पेक्ट ना देना, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अच्छा। डेजिग्नेशन से अगर आप जज करके उसको रिस्पेक्ट ना दो तो आप में इंसानियत ही नहीं है। वो डेजिग्नेशन आज हो कल ना हो। एग्जाम्पल, आज वो इंसान आपके अंडर जॉब कर रहा है, कल वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। बेसिक रिस्पेक्ट हर एक इंसान का हक है। दूसरा रेड फ्लैग, नो ह्यूमिलिटी। मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया, एरोगेंस। ये एरोगेंस ना सबसे बड़ा डाउनफॉल है। तीसरा रेड फ्लैग, टाइमली पेमेंट नहीं करना। अपने टीम को, अपने एडवाइजर्स को, अपने वेंडर्स को। एक बार सिचुएशन ऐसा हो सकता है, बार बार कोई अगर आपके अंडर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मूड के हिसाब से सैलरीज दो। उनके भी EMIs होते हैं आपके टीम मेंबर्स के, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके घर वाले होते हैं, उनके मेडिसिन के बिल्स होते हैं। कमिट किया वो ऑनर करो। चौथा एंड सबसे बड़ा रेड फ्लैग, फेवरेटिज्म। हाँ, कि मेरा ये वाला फेवरेट एम्प्लॉय मेरा ये फेवरेट है। फिफ्थ,
इमरजेंसी सिचुएशन अगर कोई आपकी टीम मेंबर्स आके बताते, वो ना सुनना या कोई बात सुनना ही नहीं, सिर्फ अपने मन का करना। 6, गलत लोगों से एडवाइस लेना। आप एक चीज़ देखो, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ उनके पीछे का दिमाग जो है वो स्टडी करो। राजा से बड़ा राजगुरु है, उनके राजगुरु कौन थे, उनके एडवाइजर्स कौन थे। वो शायद इंसान पर्सनल ब्रांड बन गया, गुड, एफर्ट्स डाले, सब कुछ अच्छा है, उनके पीछे का दिमाग कौन था। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वो ढूंढो। कोई सेल्फ मेड भी बोलेगा ना, मैं तो कहती हूँ उसके सीक्रेट मेंटर्स है। सेल्फ मेड सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली में सेल्फ मेड नहीं है। किसी का तो दिमाग होगा उसके पीछे, कोई तो गाइड करता होगा, उस इंसान ने भी किसी को स्टडी किया होगा ना। बिल्कुल। सक्सेस लीव्स क्यूज हम कहते हैं, राइट? तो फिर एंड एक नहीं, अनेक रेड फ्लैग्स है। मैं तो बोलूँ इतनी पहले चीज़ें इंप्रूव करो एंड ऑलवेज बी हम्बल। कुछ भी हो जाए ऑलवेज बी हम्बल। आज आप वो लीडरशिप पोजीशन में हो, कल आप नहीं रहोगे, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलते हाउ यू मेड देम फील। डिसरिस्पेक्ट करोगे, इंसल्ट ही मिलेगा। काफ़ी लीडर्स जब हम जाते हैं कंपनीज़ में कोचिंग देने के लिए, या जब ऑन बोर्ड करते हैं मुझे एज ए डायरेक्टर, तो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि मानसी हमारी टीम हमें रिस्पेक्ट नहीं देती। आप कितना रिस्पेक्ट देते हो? टीम में किसी का बर्थडे हो तो उसके कलीग्स होते हैं बर्थडे केक कट करने के लिए, बॉस को 5 मिनट का भी टाइम नहीं है, और आप एक्सपेक्ट करते हो जब आपका बर्थडे हो तभी आपके लिए स्टेटस रखना चाहिए। पूरी भीड़ हो। रिस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। आप रिस्पेक्ट दो और सामने देखो, रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। एंड जेन्यूनली आप खुद लेट आओ ऑफिस में और बाकी से एक्सपेक्ट करो आप सब टाइम पे आ जाना, ये भी रेड फ्लैग है। अच्छा। यस, सुधार। मैं वो करूँ ना जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ, राइट? मैं खुद लेट आऊं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप टाइम पे आओ, दैट्स नॉट फेयर। आचार्य चाणक्य रिसर्च करने में बहुत एम्फेसाइज करते थे, इसका क्या पर्सपेक्टिव है? जब आप रिसर्च करते हो ना, कुछ ऐसी बातें आपको पता चलती है जो आपके डिसीजंस में इन्फ्लुएंस करे, आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करे, आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखे। अब एग्जाम्पल, जब आप राजा की पोजीशन में होते हो, राजा या रानी की पोजीशन में, लीडरशिप पोजीशन में, आपके पास समय नहीं होता है। मीटिंग्स होते हैं, आपकी फ्लाइट्स होती है, बोर्ड मीटिंग्स होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्लाइंट मीटिंग होते हैं, वगैरह वगैरह, टीम मीटिंग वगैरह। अब जब आप रिसर्च नहीं करते हो ना, आपके पास शायद इनकम्प्लीट डेटा है। आपकी टीम ने आपको रिसर्च करके डेटा दे दिया, सब रेडी है आपके पास, बट जब आप खुद रिसर्च करते हो फ़र्क पड़ता है। yes. आज से पहले भी, आज से अप्रॉक्स 2500 साल पहले भी, राजा का जब शेड्यूल बनता था ना, पूरा दिन ख़त्म करने के बाद रात को राजा को रिसर्च करना ही है। क्या नहीं पता वो देखो, क्या नहीं सुना वो सुनो, क्या नहीं पता उसके बारे में रिसर्च करो, ताकि जब कल आपको कोई डिसीजन लेना पड़े यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। और रिसर्च माइंडसेट जो होता है ना, उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आपके पास सही डेटा है, इंफॉर्मेशन क्लियर है, क्लैरिटी है, ट्रेंड के साथ आपको चलना है, या हो सकता है आप फ्यूचर ट्रेंड भी क्रिएट कर सकते हो। आप वेल इन्फॉर्म्ड हो, आप सिर्फ लोगों की बातें सुन के चीज़ें नहीं करोगे, खुद का दिमाग भी यूज़ करोगे। एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जब बनते हैं ना, वहाँ सक्सेसफुल आउटकम आता ही है। तो रिसर्च एक राजा को भी करना है, आपकी टीम हो, R&D की टीम हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन खुद भी रिसर्च करो। वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज़, तो उस टाइम तो ट्विटर था नहीं, आज ट्विटर है, राइट? एंड नॉन स्पॉन्सर्ड चीज़ है ये, डिस्क्लेमर। बट ट्विटर पे आपको डेली टाइमली अपडेट्स मिलते हैं। मैंने अकाउंट बना के छोड़ दिया है, मैं कोई ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ, मतलब आई डोंट पोस्ट ऑन ट्विटर, बट मैं कंज्यूम करती हूँ कि ग्लोबली क्या हो रहा है, लीडर्स क्या बोल रहे हैं, क्या थॉट शेयर कर रहे हैं, क्या रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, क्या एनालिसिस शेयर किए जा रहे हैं, क्या ऑब्जर्वेशन शेयर किए जा रहे हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड, इतना इंटेलेक्चुअल कंटेंट वहाँ पे मिलता है। ऑफ कोर्स डिपेंड्स आप किसको फॉलो भी कर रहे हो, ठीक है, वरना लोग बोलेंगे आपको क्या पता ट्विटर में क्या होता है। अभी रिसेंट जैसे जो इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर की सिचुएशन थी, इसके बारे में मोस्टली चीज़ें ना लोगों को, मैं न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, मैं ट्विटर से ज़्यादा कंज्यूम करने को मिली, सही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जी, सो मेरे लिए बिजनेस लीडर्स है उसमें, या जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अलग अलग लीडर्स हैं, मैं फॉलो करती हूँ उनको। एंड जिनको मैं नहीं भी फॉलो करती हूँ उनको भी उनका भी कंटेंट आता ही है फीड में, बट कुछ नया सीखने मिलता है। तो रिसर्च करो, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ रिसर्च। मैं तो ये कहती हूँ नए लोगों से मिलो जो आपकी फील्ड के नहीं है, कुछ नया सीखने मिलेगा। जैसे हमने नेटवर्किंग में डिस्कस किया था ना कि सुनो,
उधर कम बोलो आप, स्पीक लेस देन यू नो। और ज़्यादा जब सुनते हो वो एक रैपो तो बिल्ड होता है, आपको वो लोग एजुकेट कर रहे। मैं तो ये भी कहती हूँ, जब आप अपनी सेल्स टीम के साथ बैठते हो ना, बिजनेस की बातें मत करो, पहले उनको सुनो, उनको मार्केट का पल्स पता है। राइट, वो मार्केट में एक्चुअल जाते हैं। हम क्या पूछते, कितना सेल किया, कितना सेल किया, क्या होगा, टारगेट अचीव होगा नहीं होगा, राइट? सुनो ना वो क्या बोल रहे हैं पहले, बाद में उनको इंस्पायर करो। ऐसे ही आपकी टीम, ऐसे ही आपके जो नेटवर्क है, नॉलेज नेटवर्क है जो आपका, पहले उनको सुन लो। हमें क्या दिखाना होता है, यार मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ तेरे से, अरे इट्स ओके। एंड ये कहावत भी है ना कि इफ़ यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। राइट, ये ऐसे ही कहावत नहीं, ये ऐसे ही कोट्स नहीं आते, इसके पीछे का साइकोलॉजी है, लॉजिक है, राइट? तो सुनना ये सबसे बड़ा लीडरशिप स्किल है, ये सबसे अंडररेटेड लीडरशिप हैक है। आप सुनो, आपको चीज़ें समझ में आती है। आचार्य चाणक्य वॉज अ लिसनिंग मास्टर ऑल्सो। वो चीज़ें सुनते थे, चाहे वो छोटा इनपुट ही क्यों नहीं आ रहा है उनके टीम से, बिकॉज एक एक इनपुट आपकी स्ट्रैटेजी इंप्रूव करता है। राइट, हो सकता है ना कई बार आपने स्ट्रैटेजी बना दी एंड देन कुछ एक नया इनपुट आया, रातों रात आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी या कुछ इंप्रूव करना पड़ा। बट हम क्या कहते हैं, यार डेडलाइन आ रहा है, हमने सब कुछ रेडी कर दिया है, अब कुछ चेंजेस नहीं करना है। शायद वो एक चेंज आपको बहुत बड़े डिजास्टर से बचा सकता है, आपकी रेप्यूटेशन बचा सकता है, आपका टाइम और आपकी एनर्जी भी बचा सकता है। इसलिए कहते हैं रिसर्च करो, इसलिए कहते हैं सुनो। जब आपके टीम मेंबर्स आपके पास आते हैं, जब कोई बड़ा डिजास्टर होता है, आप फिर जाते हो ना एक्सपर्ट्स के पास, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। आपका टीम फिर आपको कहते हैं, सर हमने आपको बोला था, मैम आपको हमने बोला था। फिर हम उन्हें ब्लेम करते, आपने कब बोला, आपने सुना नहीं, वो आपकी गलती है, वो तो बेचारे बोलने आए थे ना आपको, राइट? तो जब सही समय पे, और ये भी सूत्र है, सही समय पे नहीं सुनोगे, बाद में आप ही पछताओगे। मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ सुन लो, बिकॉज फिर लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि आर्ग्यूमेंट करते हैं कि यार इतना थोड़ी हमारे पास टाइम होता है। यही बात है। इमरजेंसी कुछ रहेगा वो तो सुन लो, सबके व्हाट्सएप स्टेटस देखने का टाइम है, टीम को सुनने का टाइम नहीं है, राइट? ये आप कभी भी मार्क करना, अगर कोई इंसान कह रहा है ना मैं बहुत बिजी हूँ, और आप कुछ डालो स्टेटस, वो सबसे बिजीएस्ट इंसान आपके टॉप 10 की लिस्ट में होंगे जो व्यू कर रहे हैं स्टेटस। स्टेटस देखने का टाइम है, बात करने का टाइम नहीं है। स्टेटस देखने का टाइम है, टीम को सुनने का टाइम नहीं है। और कितना आसान है टीम को ब्लेम करना ना, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। कभी ये सोचा कि आप क्या कर रहे हो? एंड आई एम ग्लैड अर्थशास्त्र में सबसे पहले लीडरशिप, मतलब लीडर को ठीक किया जाता है। साम्राज्य ठीक करने में खुद को ठीक करो, पहले खुद का दिमाग ठीक करो, खुद की स्ट्रैटेजी ठीक करो, खुद के एडवाइजर मेंटर ठीक करो, एक के बाद एक। वो पता है वो क्या हम एक देखते हैं, आप एक कार्ड्स रखो, एक गिरता है बाकी सब अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा ही है, एक गिरेगा ना सब गिरेगा। राज्य अगर गिरता है, उसके ऊपर राजा से ही शुरू होता है पूरा, उसकी एक गलती पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाता है। धनानंद को भी बहुत एरोगेंस था, उनके राज्य में बहुत सारे मल्टीपल एडवाइजर्स थे, राइट? कभी वैल्यू नहीं की। आपके आसपास वैल्यूएबल लोग हैं, हम अंधे हैं, हम देख नहीं पाते। घमंड था उनको, घमंड था, बहुत एरोगेंस था, जैसे रावण को था। क्या हुआ? मिट्टी में मिल गया। फिर यही रीजन था चाणक्य बिकेम द, नहीं, उनका इंसल्ट किया गया था। ऐसी एक कहानी है, ठीक है, जिसमें कहते हैं कि धनानंद ने आचार्य चाणक्य का इंसल्ट किया था भरी सभा में, और तब उन्होंने वो प्रण लिया था कि मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा एंड इसको मैं डिथ्रोन करके रहूंगा। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त को लेके आए। चंद्रगुप्त को कभी राजा बनना ही नहीं था, उनको ट्रेनिंग दी गई, अर्थशास्त्र की ट्रेनिंग दी गई, चाणक्य नीति की ट्रेनिंग दी गई। इसलिए हम कहते हैं ना, पहले खुद को ठीक करो, खुद को इम्प्रूव करो। कोई लीडर परफेक्ट होता ही नहीं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। इम्प्रूव कर सकते हो 100% यस, और जो गलतियां पहले की है वो वापस नहीं करनी है। एंड रिसर्च तो करना ही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना है पहले वो सीख लो, और फिर आप देखो। चाणक्य नीति में टीम ट्रेनिंग को लेकर बहुत सारी बातें की गई जी। सो इतना इम्पोर्टेंट है टीम ट्रेनिंग? 100%। क्यों कहते हैं लीडर्स क्रिएट लीडर्स? यही तो है। आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है जी, आपको ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, स्केल करना है, नए क्लाइंट्स से मिलना है, और फिर क्या होता है, आप एक्सपेक्ट करते हो यार टीम सब कुछ हैंडल कर दे। रिसोर्सेज दो, उनको ट्रेन करो,
लीडर हैज़ टू बी फ्री मतलब हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस सिंपल वे में, आप और चीज़ें करो, नए बिजनेसेस एक्सपैंड करो, आइडियाज़ पे काम करो, जो एग्जीक्यूशन है वो अपनी टीम को दो, राइट? आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, लेकिन अगर टीम को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टीम एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करे? एंड ये बहुत ही गलत माइंडसेट बोलो, मेंटालिटी बोलो। मैंने एक चीज़ देखी है इंडिया लेवल पे, मैंने काफ़ी ऐसी कंपनीज देखी है जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को ही लीडरशिप सिखाया जाता है। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट सीखता है। क्यों मिडल मैनेजमेंट और क्यों मिड मैनेजमेंट बोलो या जो जूनियर्स है उनको क्यों नहीं सिखाते हो आप? ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंस। आपको एक्सक्लूसिव नॉलेज चाहिए, फिर एक्सपेक्ट करते हो टीम के पास ना ये नॉलेज नहीं है और हम क्यों खर्चा करें? उनसे काम का भी एक्सपेक्टेशन है लेकिन उनको सिखाना नहीं है। फिर बोलोगे सब काम मैं ही करता हूँ, टीम कुछ करती नहीं है। सिखाओ ना। एंड कुछ कंपनीज में उल्टा भी है, खुद नहीं सीखेंगे, टीम को सिखा देंगे। और फिर याद आता है अरे ये सब टीम को नहीं सिखाना होता है, ये तो हमें सीखने की जरूरत है। ये बहुत हुआ है मेरे साथ। वरना सीख के चले जाएंगे। सीख के चले जाएंगे। फिर क्या होगा? आपको तो पहले ही बोला था कि आप भी बैठो या पहले आप सीख लो, आपको टाइम नहीं था। और जब टीम ने 80% नॉलेज ले लिया है, अब आपको लग रहा है नहीं नहीं बस और मत सिखाओ। ये इनसिक्योरिटी, लीडर्स इनसिक्योर हो ही नहीं सकते। आपको उल्टा प्राउड होना चाहिए कि यार मेरे टीम मेंबर्स को ना इतना सब आता है, इतने वेल ट्रेंड लोग हैं ये लोग। और मैं तो बोलूँ अगर आपको छोड़ के जा भी रहे, उनके ग्रोथ का हिस्सा बनो। वो ऑब्स्टिकल मत बनो कि यार तू छोड़ के जाएगा तो लोग, मैंने देखा है डिस्करेज करते हैं। अचानक उनके बिहेवियर में चेंज आता है कि अभी तू नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है ना, ठीक है। अरे वो ग्रो कर रहा है इंसान यार, और अगर आपकी वजह से वो इंसान ने कुछ नया नॉलेज लिया, आगे बढ़ रहा है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। अब तक आपने अच्छा बिहेव किया, बिकॉज कल रेजिग्नेशन दे दिया, अब आपका बिहेवियर चेंज हो गया। अभी रिसेंट एक केस मेरे साथ हुआ है जी। इंसिडेंट हुआ है, मतलब शेयर तो नहीं कर सकता ऑन कैमरा। हाँ, कुछ ऐसी मतलब पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा जी। हुआ कि कई कंपनी का किसी का काम देख रहे थे हम लोग। सो उसमें एक डायरेक्टर थे, तो उनके बीच में कुछ हुआ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत सब चीज़ें, तो ही कुछ उनके बीच में हुआ, तो ही डिसाइडेड कि भी मुझे कंपनी से जाना है। तो जब कंपनी से जाना है तो एकदम से दूसरे वाले डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, नेगेटिव थिंकिंग उसके बारे में, या फिर वो भी जो दूसरा पर्सन है वो भी नेगेटिविटी उसके बात करने लगा। मैं कहा अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव था, एकदम से ये क्या हो गया? ऐसे चेंज हुआ बिहेवियर, एकदम ऐसे चेंज हो गया। राइट? शॉकिंग था। शॉकिंग। किसी के भी ग्रोथ का हिस्सा बनो। मैं वापस आपकी ऑडियंस को भी ये बोलती हूँ, सक्सेस का हिस्सा बनो, ना कि ये कि भाई ये हमेशा डिस्करेज करते हैं या नेगेटिव बोलते हैं। दुनिया में बहुत नेगेटिव लोग हैं, पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं। आप सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करो उस इंसान के स्ट्रगल को, उस इंसान के सक्सेस को, फेलियर को। बी अ पार्ट ऑफ इट। कई बार ना एक इंसान को सिर्फ एक मेंटल सपोर्ट चाहिए कि तू कर, तेरे साथ हूँ मैं, बस यही बहुत है। बहुत है। हिम्मत दे दो, उसका हौसला बढ़ाओ। हम क्या करते, तूने पहले ना ऐसा किया था, अरे तेरे घर का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या? वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हम उसको पुरानी बातें याद दिलाते हैं। क्यों? आपको मजा आता है ना। ये ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कहे जो हो गया सो हो गया, भूल जा, अब तू और आगे बढ़, तू जो करेगा तेरे पे मुझे विश्वास है। आप एक भी डिस्करेज करोगे ना एक इंसान को, वो शायद लाइफ में कभी उठ ना पाए वापस। शब्दों में उतना ताकत होता है। और एक को भी आपने इंकरेज किया ना, शायद आप एक ही इंसान हो जो उसको सपोर्ट कर रहा है, और वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। एंड दुनिया में पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं, आप उस कैटेगरी में मत आओ। इसलिए कहते हैं ना लीडर टॉप लेवल पे होता है, क्योंकि उसकी सोच अलग होती है। क्यों कहते हैं सक्सेस के लैडर में नीचे भीड़ है ऊपर भीड़ नहीं है? क्योंकि अलग सोचा है उस इंसान ने, और जो साथ लेके चलता है ना, वो कभी इंसान अकेला हो ही नहीं सकता। कुदरत कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट बोलो या आपको कौन से लेवल पे बचा रही, यू नेवर नो। हम कहते हैं ना कि यार मैंने ये प्लान किया, कुछ और हो गया। गॉड्स प्लानिंग, किसी की ब्लेसिंग्स ने आपको बचाया है। मैं तो इस पर बहुत मानती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट आपकी तरफ से किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ना कॉन्शियसली ना अनइंटेंशनली। और इसलिए हम कहते हैं ना कॉन्शियस लीडरशिप, और ये स्पिरिचुअलिटी से आता है। जो इंसान स्पिरिचुअल होता है वो किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता या कर सकती। एंड हर इंसान जब आपसे मिले, आपसे कोई दो बातें सीख के जाए।
ताकि जब वो इंसान आगे बढ़े ना, सबसे पहले वो आपको कॉल करे या मैसेज करे, और ना करे तो भी ठीक है, आपने तो अच्छे कर्म कर लिए ना, बस है। पब्लिक स्पीकिंग को लेकर आचार्य चाणक्य के क्या विचार हैं? मैंने एक किताब में पढ़ा था, राधा सर की बुक में ये पूरा इंसिडेंट लिखा हुआ था, तो कथा चाणक्य, उसमें एक स्टोरी ऐसी बताई थी कि शॉर्ट में अगर मैं आपको उसका जिस्ट बता दूं, कि जब आचार्य जाते थे कोई राज्य में, तो ना राजा सुनते नहीं थे, पर जब कोई वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे और ये बड़े बड़े राजा आके वहाँ पे बैठ रहे हैं ना, वो ध्यान से सुनते थे। अच्छा। नॉलेज सेम है, हाँ, जगह अलग है, जगह अलग स्टेज अलग है। अच्छा। कभी आपने एक चीज़ मार्क की है कि अगर आप एज अ कीनोट स्पीकर जाते हो, एज अ पैनलिस्ट जाते हो, तो पहले शायद लोग आपको जानते नहीं जानते, डिपेंड, सिचुएशनल, बट जब आप स्टेज पे वैल्यू ऐड करते हो और फिर आप जब नीचे आते हो ना, परसेप्शंस चेंज होते हैं। राइट। शायद उस इंसान को आपने फॉर्मली स्टेज ऑफ स्टेज आपने कुछ चीज़ें बताई हो, उतना सीरियसली नहीं लेंगे। स्टेज से जब बोलते हो ना, वो इम्पैक्ट पड़ता है, और एक लीडर को बोलना आना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल, और इसलिए आप देखो, पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करना है, पब्लिक स्पीकिंग आपको आना चाहिए। एंड अगर आपको इन्फ्लुएंस करने हैं आपके थॉट्स, पब्लिक स्पीकिंग इज अ मस्ट। तो जो मैंने आपको एक जिस्ट बताया, तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था कि यार जब मैं राज्य में जाता हूँ, मैं सेम चीज़ बता रहा हूँ, बट तभी वो पावर पोजीशन में बैठे हैं ना। और जब उल्टा यूनिवर्सिटी में या कोई लेक्चर में एज अ टीचर, एज अ गुरु आप जाते हो, तब लोग वही बात सुनते हैं। बात वही है, नॉलेज वही Knowledge वही है, है। राइट? जगह चेंज जगह हुई change ना। हो गई। जैसे एक एग्जाम्पल, वेरी लेम एग्जाम्पल, बट जैसे हम एक इडली अगर रास्ते में खाएं, 10 रुपये, 20 रुपये, मैक्स 30 रुपये, वही आप 5 स्टार में जाओ, चीज़ वही है, वैल्यू वही चेंज है। हो गई ना। ये ऐसी बात है। इसलिए हम कहते हैं, कहाँ कौन से समय क्या चीज़ बोल रहे हो, वो सोच के बोलो। बिकॉज एज अ लीडर, एज अ टीचर, आप में वो इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है। आप लोगों के थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरा तो ये रूल है, मैं हर की नोट इवेंट में जहाँ जहाँ बुलाया जाता है, पिछले ऑलमोस्ट 9 सालों में मैं 600 प्लस टॉक्स दे चुकी हूँ, चाहे वो छोटे टॉक्स हो, बड़े टॉक्स हो। लेकिन एक हमेशा रूल रहा है, कभी कोई भी नॉलेज रिपीट नहीं होगा, हर बार कुछ नया। 80-20 रूल, 20% में भी बेस सेम हो सकता है, 80% कुछ नया। वैल्यू ऐड करना है, फ्री सेशन हो कि पेड सेशन हो, वैल्यू ऐड करना है। कोई ये ना बोले यार कि कुछ भी सिखाते हैं, अच्छा इनका सेशन है ना, हम जाएंगे, कुछ नया सीखने मिलेगा, या इनको ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको नहीं पता, आप स्टेज से जब आके कुछ बात करते हो, कितनों की लाइफ में वो इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। एंड मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप की नोट दे रहे हो, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हो, आपकी स्टोरी बोलो, गुड, वेरी नाइस, बट उनको फ़ायदा क्या हो रहा है ना, पहले वो बताओ। आपका इंट्रोडक्शन वो लोग देने ही वाले, प्रोसेस बताओ, कैसे आपने ये अचीव किया, क्या आपको ऑब्स्टिकल्स आए। कोई नई किताब अगर आपने पढ़ी, उसके बारे में शेयर करो, कोई नई लर्निंग शेयर करो, कोई रिसर्च आपने किया, वो शेयर करो, लोग और ट्रस्ट करते हैं। 3 बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहो अगर कोई पावर में, लीडरशिप में आना चाहता है तो? सबसे पहले जो मैंने आपको पॉडकास्ट के दौरान बताया था, 48 लॉज ऑफ पावर। जी। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाणक्यज 100 बेस्ट सूत्रस, सर की लेटेस्ट बुक है, राधा सर की। उसमें चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र के कुछ मिक्स्ड सूत्रस है, लेकिन 100 बेस्ट है, मतलब टॉप 100। 100 में से 10 भी अप्लाई कर दिए ना, गुड टू गो। ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड माई फेवरेट, $1 बिलियन सीक्रेट बाय रफील बटजेग। अब जब हम बुक का नाम देखते हैं, हमें लगता है यार $1 बिलियन कंपनी की बात हो रही है। नहीं, ये कुछ 9-10 लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की और क्या गलतियां की, उसके बारे में बताया है, और उनके सक्सेस का रीज़न बताया कि उनकी लीडरशिप से आप क्या सीख सकते हो। ये 3 किताबें 100% आपको पढ़नी चाहिए, आप लीडर हो कि आप लीडर ना हो। अर्थशास्त्र या चाणक्य नीति में डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? लाइफ में बहुत सारे लोग स्टक होते हैं कहीं ना कहीं, एक ऐसे स्टेज पे होते हैं, जैसे मैं भी कई बार होता हूँ, कि यार ये डिसीजन सही है या नहीं है, तो कैसे लें डिसीजन? अपना दिमाग मत यूज़ करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, डिस्कस बिफोर यू डिसाइड। डिस्कस कर लो, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लो,
हमने स्टार्टिंग में भी ये डिस्कस किया था कि एक्सपर्ट्स को पे करो, राइट, मेंटर्स रखो, डिस्कस करो अपने टीम के साथ। हम अननेसेसरी मीटिंग्स रखते हैं और सबका टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन जो मेन डिस्कशन करना है वो करते ही नहीं है। एग्जाम्पल लेट्स सपोज, जैसे मैं एक जी। पर्सनल लाइफ का यहाँ पे जी। एग्जाम्पल ऐड करूँगा। मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है लेट्स सपोज नोएडा में, जी। ठीक है। तो मुझे पता लगा कि यार मेरे 3-4 दोस्त हैं जो ये काम देखते हैं। सो किसकी एडवाइस बेस्ट होगी? मुझे डिसीजन, चलो मुझे इसने बता दिया यार ऐसे करना चाहिए इस प्रॉपर्टी में, वो कह रहा है ऐसे करना चाहिए, वो कह रहा है नहीं लेनी चाहिए, वो कह रहा है इस तरह से लेनी चाहिए। अब मैंने ले लिया, मैंने, क्योंकि वो उनको अच्छी नॉलेज है। तो मैं, मेंटर नहीं है, दोस्त भी मेंटर हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो है। सकते हैं। तो मैं उसको फिर कैसे डिसाइड करूँगा? पहले तो जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, हाँ, पहले उनकी एडवाइस लो। ठीक है, सेकंड, जो आपके दोस्त ओके, जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। उनका अनुभव सुन लो। मैं एडवाइस देने की बात नहीं करी, मैंने क्या बोला, सुन लो। एक्सपीरियंस सुन लो। जी जी जी, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि जब ये दो लोग आपको बता देना, उसके बाद फिर से आप डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। हो सकता है आपका परसेप्शन चेंज हो, आपका तरीका चेंज हो। और मैं तो बोलूँ एक नहीं, अगर 2 रियल एस्टेट एजेंट्स हो उनसे भी बात करो या एक्सपर्ट्स हो। बिकॉज अगर तीनों अलग चीज़ बोल रहे हैं तो तीनों के अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन जब एक एक्सपर्ट बोलता है वो ज़्यादा मायने रखता है। एक्सपीरियंस सबके अलग हो सकते हैं, सबके अलग, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उनको एक्सपोजर भी है, उनको एक्सपीरियंस भी है। तो पहले एक्सपर्ट की एडवाइस सुनो। एंड दोस्त ऑफकोर्स आपको इंकरेज ही करेंगे, लेकिन वो शायद उस फील्ड के एक्सपर्ट ना हो, बट वी विल स्टिल वैल्यू देयर एक्सपीरियंस। मैंने आपको क्या बोला, छोटा इनपुट भी वैल्यूएबल इनपुट है। उनका एक्सपीरियंस भी इनपुट ही है आपके लिए, सही बात है। लेकिन क्या उसके ही आधार पर आप डिसीजन लोगे? नहीं। ऐसा नहीं है। तो आपके हिसाब से अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं? ब्यूटीफुल। एक अनकंडीशनल लव वो होता है ना जहाँ पे सामने वाले इंसान के लिए आप निस्वार्थ भाव से प्रे करते हो। आप प्रार्थना करते हो कि उस इंसान, हमेशा वो इंसान प्रोटेक्टेड रहे, हमेशा वो इंसान सलामत रहे, हमेशा उस इंसान को देवताओं की कृपा रहे, और आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक एक अनकंडीशनल लव में आप साइलेंटली जितना प्रे करते हो ना, उतना बढ़िया है। एंड ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो, आप किसी से प्यार करते हो तो उनको गिफ्ट्स दो, ये सब चीज़ सही है, लेकिन किसी के लिए प्रार्थना करना, इससे बढ़िया और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। प्रार्थनाओं में शक्ति है, और आप वही प्रे करो कि वो इंसान हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और वो इंसान आगे बढ़े, लेकिन ये जताना नहीं है आपको। आई थिंक इससे बढ़िया अनकंडीशनल लव और कुछ नहीं हो सकता। बट वुमेन्स आर मोर एक्सप्रेसिव देन मेन। मेन आर ऑल्सो एक्सप्रेसिव। नहीं, बट दे आर, वुमेन्स आर मोर। मेरे नज़रों में तो दोनों एक्सप्रेसिव है, सब अच्छा। तरीके अलग है, ओके, तरीके अलग है। हाँ, ये तरीके बहुत अलग है, गलत right. होगा अगर हम कहेंगे सिर्फ वुमेन एक्सप्रेसिव है। Right, नहीं, right, right. मेन आर ऑल्सो एक्सप्रेसिव। तरीके अलग है। यस। सिंपल एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, ये जितने में आई थिंक मेल्स देखेंगे खुश हो जाएंगे ये चीज़। मेल से ही एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो नीज पे जाके प्रपोज करे, हाँ। राइट? तो हम कैसे कह रहे हैं कि मेल्स आर नॉट एक्सप्रेसिव? कर रहे हैं ना ये चीज़। सेम वुमेन भी करती है, राइट? दोनों के तरीके अलग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार कम है। और मैं तो यही मानती हूँ कि एक अनकंडीशनल लव ऐसा होता है जहाँ पे अनकंडीशनली आप उस इंसान के लिए सबसे पहले प्रे करते हो। आप अपने लिए बाद में प्रे करते हो, पहले उसके लिए प्रे करते हो। इससे बढ़िया प्यार और कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक आज के एपिसोड से ना, आई एम श्योर चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र को लेकर मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। मानसी जी, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। सो जिन लोगों ने भी मानसी जी को फॉलो नहीं करा है, उनका प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ डू फॉलो और डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।